शंकराचार्य ने मात्र 8 साल की आयु में ही शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। शंकराचार्य ने पीठों की स्थापना की, अद्वैत वेदांत पर भाष्य लिखा और हमारी भारतीय वैदिक सनातन साहित्य में जितने दर्शन शास्त्रों का विकास हुआ उन सबसे महत्वपूर्ण दर्शन शास्त्र वेदांत को ही कहा जाता है। ऐसे महान संत जो आज के कलयुग के सर्वप्रथम गुरु आदि शंकराचार्य, जिनकी गाथा को हम हमारी भक्त दर्शन की श्रृंखला में जानेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। इनकी गाथा को जानने से पहले भारत की स्थिति को समझना आवश्यक है। जब शंकराचार्य का अवतरण हुआ था उस समय भारत के पास विश्व जगत गुरु नहीं रह गया था। धर्म की समाज में दयनीय स्थिति हो गई थी। वैदिक साहित्य के अर्थ का अनर्थ हो रहा था। धर्म परिवर्तन का दौर चल रहा था। समाज में अलग अलग संप्रदायों के अपने भिन्न भिन्न मत बन गए थे। सभी अपने तर्क वितर्कों में उलझे हुए थे। किसी को वास्तविक आध्यात्म या आंतरिक सत्य से कोई भी मतलब नहीं था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी अपने में बटे हुए थे। उसमें चारवाक भी अपने मत रख रहे थे। जो भारत विश्व गुरु कहलाता था, इस समय से इन्हीं कारणों से विश्व गुरु भारत की दशा बुरी थी। इसी समय जगत गुरु आदि शंकराचार्य का अवतरण हुआ। वैसे तो शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था इसका स्पष्टीकरण नहीं मिलता है हमें, किंतु उनके समय अवधि का वर्णन करें तो 788 से 820 ईसा पूर्व तक का माना जाता है और गोवर्धनपुरी के लेख के अनुसार 2500 वर्ष हुए हैं। यानी कि शंकराचार्य आज से 2000 से 2500 वर्ष पहले आए हुए थे। कहा जाता है कि केरल प्रांत में कलादी गांव में एक ब्राह्मण परिवार शिव गुरु और आर्यमा की कोई संतान नहीं थी, किंतु वे शंकर जी के उपासक थे। तो उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना करने के बाद संतान की उत्पत्ति हुई। शंकर जी के आशीर्वाद से संतान होने से उनका नाम शंकर ही रख दिया। पिता शिवगुरु प्रकांड विद्वान होने से पुत्र शंकर को संस्कृत का अध्ययन कराया और शास्त्रों में पारंगत करा दिया। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही पिताजी का अवसान हो गया। इसी कारण माता ने गुरुकुल में भेज दिया। वहाँ पर अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित करने लगे। मात्र 8 वर्ष की आयु में ही शंकर ने शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। उनके अंदर की ईश्वरीय शक्ति जागृत हो गई थी। उस समय गुरुकुल में जो भी जाता उन्हें भिक्षा ग्रहण करके भोजन करना होता था। तो सभी शिष्य भिक्षा करके गुरु को अर्पित करते और फिर भोजन करते। उस दौरान शंकर भी भिक्षा लेने पहुंचे एक गरीब महिला के घर, जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने एक आंवला दे दिया और उन्होंने आशीष दिए कि आंवले की तरह प्रसिद्धि हो। अब यहाँ पर आंवले को सिर्फ फल नहीं किंतु मंदिर के ऊपर जो घुमंड जैसा होता है उसे भी अमलक कहा जाता है। तो आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार मंदिर का अमलक अपनी ख्याति को सर्वत्र फैलाता है, वही ख्याति आपके जीवन में हो। अब ये भी कहा जाता है कि वो महिला माता सरस्वती का स्वरूप थी जिन्होंने आशीर्वाद दिया था। अब शंकराचार्य का संसार में मन नहीं लगता था और ज्योतिषों की भविष्यवाणी के अनुसार वे अल्पायु थे। इसी कारण माता से संन्यास लेने की आज्ञा मांगी। अब माता कैसे आज्ञा देती? उनकी तो मात्र एक ही संतान थी, तो माता की आसक्ति पुत्र में थी। लेकिन शंकराचार्य को तो अपना लक्ष्य पूर्ण करना था जिसके लिए उनका जन्म हुआ था, किंतु माता भी आज्ञा नहीं दे रही, तो अब क्या करें? लेकिन कहते हैं ना, संतों की पुकार भगवान सुन ही लेते हैं। तो भगवान ने उनके लिए एक लीला रच दी। एक बार माँ पुत्र नदी स्नान को गए। वहाँ पर नदी में शंकर के पाँव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। माता तो डर गई और प्रार्थना करने लगी, किंतु पुत्र शंकर ने माता से कहा, लगता है माता, अभी ज्योतिष की भविष्यवाणी सत्य होने वाली है। मेरी मृत्यु तो निकट आ गई है, तो माता मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो, मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो। माता ने अपने पुत्र की अंतिम इच्छा मानकर स्वीकृति दे दी। यहाँ पर मगरमच्छ ने भी पांव छोड़ दिया। अब माता तो वचनबद्ध थी और शंकर को भी अनुमति मिल गई थी। अब शंकर तो चल दिए। अब यहाँ पर माता का तो रुदन से बेहाल था, किंतु जाते समय शंकर ने माता को वचन दिया और कहा कि आपके अंतिम समय से पहले आपसे आकर ज़रूर मिलूँगा।
और ये वचन उन्होंने निभाया भी। इस प्रकार शंकराचार्य ने कितना बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, किंतु माता से बड़ा कोई नहीं होता, ये उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, गुरु और माता से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है। अब शंकराचार्य संन्यास लेकर घर से निकल चुके थे। इस समय उनकी आयु मात्र 8 वर्ष की ही थी। यहाँ से वे नर्मदा के तट पर पहुंचे। वहाँ पर गोविंद भगवतपाद से मिले, जिनसे शंकराचार्य ने गुरु दीक्षा प्राप्त की और उनके साथ 4 वर्ष तक शास्त्राध्ययन किया। और इस प्रकार 12 वर्ष तक की आयु में उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। एक बार अपने गुरु नर्मदा तट पर ध्यान में बैठे थे। अचानक से नर्मदा में बाढ़ आ गई। ये देखकर शंकराचार्य ने गुरु का ध्यान भंग न हो जाए, इसीलिए वहाँ पर घड़ा लेकर खड़े हो गए और बाढ़ का सारा पानी घड़े में भरते चले गए। इस प्रकार गोविंद भगवतपाद जी शंकराचार्य की गुरु भक्ति से प्रभावित हो गए। अब वहाँ से शंकराचार्य काशी पधारे और उस समय वाराणसी ज्ञान का प्रमुख केंद्र माना जाता था। वहाँ पर उनके अनेक शिष्य हुए। उन शिष्यों में से एक शिष्य मंडन मिश्र को और उनकी पत्नी उभय भारती के शास्त्राज्ञ में पराजित करके उन्हें अपना शिष्य बनाया। तत्पश्चात शंकराचार्य ने भाष्य लिखने प्रारंभ किए और उनके भाष्यों के कारण वे इतिहास में विख्यात हुए। उन्होंने सर्वप्रथम विष्णु सहस्त्र नाम का भाष्य लिखा, उसके बाद भगवद गीता पर भाष्य लिखा, फिर उपनिषद और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार विश्व को पूर्णतः सत्य नहीं माना है। उनके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, शेष सभी प्रपंच है। उनके दर्शन की व्याख्या सुंदर ढंग से इन शब्दों में की गई है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है तथा जीव और ब्रह्म अभिन्न है। इस प्रकार उन्होंने जगत को अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। शंकराचार्य ने जगत को रस्सी में दिखाई देने वाले सांप के समान माना है, यानी जगत मिथ्या है, किंतु फिर भी जगत का कुछ न कुछ आधार तो है ही। जिस प्रकार रस्सी में दिखाई देने वाला सांप का आधार रस्सी है, उसी तरह विश्व का आधार ब्रह्म है। जिस प्रकार सांप रस्सी के वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल देता है, उसी प्रकार जगत ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल देता है। इस प्रकार ये सूत्र को अपने भाष्य में साकार किया है। जिस प्रकार जादूगर अपने जादू से स्वयं प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म भी माया से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार शंकराचार्य ने जगत को जादू की उपमा से समझाने का प्रयास किया है। शंकराचार्य का मत बौद्ध धर्म मत के शून्यवाद के विचार से भिन्न है। शून्यवाद के अनुसार जो शून्य है वही जगत के रूप में दिखाई देता है, परंतु शंकराचार्य के मतानुसार ब्रह्म जो सत्य है वही जगत के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए शंकराचार्य के अनुसार जगत का आधार सत्य है। शंकराचार्य कर्म में भी विश्वास करते हैं और कर्म विश्व में रहकर ही किया जाता है। इस प्रकार शंकराचार्य ने साकार और निराकार दोनों रूपों को माना है। अब भाष्य लिखकर वे गए बद्रिकाश्रम। वहाँ पर उन्होंने वेद व्यास के दर्शन किए और वर्णन आता है कि 14 दिनों तक दोनों में शास्त्राज्ञ हुआ। वहाँ से वेद व्यास से सर्वत्र विजय का आशीर्वाद प्राप्त कर लौटे। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, तो हमें आत्मबोध कैसे हो सकता है? हम पर गुरु की कृपा पर्याप्त नहीं होती है। यही विचार से हमें जो जीवन में प्राप्त होता है उसका मूल्य हम नहीं समझ पाते हैं। किंतु संतों के जीवन को देखें तो गुरु के एक बार भी मिलने पर संपूर्ण जीवन उन पर न्यौछावर कर देते हैं। अब शंकराचार्य बद्रिकाश्रम से काशी पहुँचे। वहाँ पर उनकी परीक्षाएं हुई। इनमें एक बार जब घाट पर स्नान करने जा रहे थे, तब एक महिला रास्ता रोककर अपने पति के देह को गोद में लिए विलाप कर रही थी। शंकराचार्य ने महिला से विनती करी कि हे माता, मार्ग दो, किंतु महिला नहीं मानी। इस पर शंकराचार्य ने उस महिला को कहा, तुम्हारे पति तो इस संसार से चले गए, अब विलाप करने से वापस नहीं आएंगे। इस पर उस महिला ने शंकराचार्य को कहा कि आचार्य, आप ये सब मुझे नहीं, मेरे पति को बोलो, वे ही उठकर रास्ता छोड़कर चले जाए। इस पर शंकराचार्य ने कहा,
इनमें शक्ति नहीं है तो ये कैसे उठेगा? महिला ने उत्तर देते हुए कहा, आप तो शक्ति को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि आपने तो आपके भाष्य में ब्रह्म को निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, शक्ति रहित माना है। और अगर ऐसा है तो फिर ये संसार कैसे बना? क्योंकि कोई भी कार्य बिना शक्ति के संभव ही नहीं है। अगर भगवान ने संसार को बनाया है तो शक्ति से ही बनाया होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस शक्ति रहित देह को उठाकर सिद्ध कर दो। शंकराचार्य अवाक रह गए। वे सोच में पड़ गए कि ये कौन है जिसने मुझे इतनी बड़ी चुनौती दे दी। ये कोई साधारण महिला नहीं हो सकती है। वे समझ गए थे। जैसे ही पलक झपकाई, देखा तो सामने साक्षात नवदुर्गा योग माया स्वरूपा जगत जननी अपने 10 भुजा के 7 सिंह पर विराजमान थी। शंकराचार्य समझ गए कि ये लीला माता ने अपने अस्तित्व के लिए रची है। उन्होंने माता को साष्टांग प्रणाम किया और माता की स्तुति करने लगे, और फिर उन्होंने अपने भाष्य में बिना शक्ति ब्रह्म सृष्टि की रचना नहीं कर सकता ये लिखा। शंकराचार्य ने कहा, वास्तव में सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण आप ही है। आपकी माया शक्ति के कारण ही सब होता है। आप ही माया का आवरण बनाती है, तभी सभी कार्य होते हैं। वहाँ से शंकराचार्य ने अनेकों लंबी यात्राएं की, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किए, और वो भी पद यात्रा से। इसी में उन्होंने 4 पीठ स्थापित किए, जिसमें गुजरात में द्वारिका, दूसरा बद्रिकाश्रम के निकट ज्योतिर्मठ, तीसरा पुरी में और एक श्रृंगेरी में। इन चारों पीठ में अपने शिष्य को सेवा के लिए नियुक्त किया, और सनातन धर्म के प्रचार के लिए कुंभ के मेले में सभी एकत्र हो जाए, जिससे सभी अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। तो कुंभ के मेले को विख्यात करने की परंपरा शंकराचार्य जी के द्वारा ही स्थापित की गई। इस प्रकार सनातन धर्म का प्रचार के लिए उन्होंने अनेकों प्रयास किए। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि शंकराचार्य से 32 वर्ष की आयु तक का ही उनका जीवन रहा। इतनी कम आयु में वे अपने लक्ष्य में कहीं पर भी नहीं भटके। जिस कार्य के लिए वे आए थे उससे जरा भी इधर उधर नहीं हुए। वैसे तो शंकराचार्य की कई कथाएं सुनने को मिलती है, क्योंकि ये 2000 साल से भी अधिक पुरानी है, तो थोड़ा बहुत तो अंतर आता ही होगा। हमें तो ऐसे महान संतों के उपदेशों का अनुकरण करना है। उन्होंने भले ही अपने भाष्य में निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन किया, किंतु जगह जगह जाकर साकार ब्रह्म की भी आराधना की, और साकार ब्रह्म की स्तुति में उन्होंने कहा, भगवान के 2 रूप है, एक साकार और एक निराकार, जिसमें साकार की आराधना सरल है और निराकार की आराधना कठिन है। और इसी सनातन धर्म को बचाने के लिए हर घर में पंचदेव की पूजा की परंपरा स्थापित की। इस प्रकार आदि शंकराचार्य सिर्फ निराकारवादी ही नहीं थे, किंतु वे रसिक संत थे। वर्णन ये भी मिलता है कि आदि शंकराचार्य शंकर के ही स्वरूप थे, जो सनातन धर्म के प्रचारक बनकर इस जगत में आए थे, जिन्होंने मायावाद का सिद्धांत दिया। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही सभी सिद्धांत समझाए हैं। उन सभी प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी आता है कि वे पूछते हैं, कौन से कर्म करने से सभी शोक समाप्त हो जाते हैं? इस पर उन्होंने उत्तर दिया है कि भगवान की भक्ति करो, और जब किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा हो तो उसे समाप्त करने के लिए क्या किया जाए। इस पर शंकराचार्य बताते हैं कि 3 चीज़ों को करो। किसी में आसक्ति मत करो, भगवान की सिर्फ भक्ति करो और उनका सत्संग करो, और इस भवसागर को पार करना हो तो गुरु की शरण ले लो। आज जो भारत को धर्म गुरु के रूप में देखा जाता है, इनमें आदि शंकराचार्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और उन्होंने हिंदू सनातन संस्कृति को पुनः जीवित करने के कदम उठाए। इन सभी कर्तव्यों में भी माता को दिया वचन भी उन्होंने याद रखा था। जब माता का अंतिम समय आया, शंकराचार्य योग विद्या से उनके पास पहुंच गए और माता के वचन को पूर्ण किया। कहते हैं भगवद गीता में उपनिषदों का सार मिलता है, और उपनिषदों के भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी रहे। इसी से हम उनके विद्वानता का अनुमान लगा सकते हैं। आदि शंकराचार्य का देहांत 32 वर्ष की अल्प आयु में ही हुआ था, परंतु इतने कम समय में उन्होंने दर्शन की जो सेवा की, उसका उदाहरण भारत क्या,
विश्व के दर्शन शास्त्र में भी नहीं मिल पाता है। ऐसे महान संत आदि शंकराचार्य के चरणों में वंदन करते हुए इस गाथा को हम यही विराम देते हैं और आगे भक्त दर्शन की यात्रा में अगली बार एक और भक्त के जीवन को जानेंगे। अगर आप सभी को भक्त दर्शन की इस यात्रा में आनंद आता है तो हमारा सहयोग करें और भक्त दर्शन की इस सीरीज़ को सभी जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। शुभम भवतु।